तो एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं मैं अपने YouTube चैनल एग्ज़ाम अब आसान है में। इससे पहली कक्षा में हम लोगों ने राज्य के बारे में पढ़ा था और भाग 6 में हम लोगों ने देखा था राज्य की कार्यपालिका, राज्य की विधायिका और राज्य की न्यायपालिका के बारे में। और आज इसी के आगे बढ़ते हुए हम लोग भाग 8 पढ़ेंगे, जहाँ पर हम लोग संघ शासित प्रदेशों के बारे में यानी कि यूनियन टेरिटरीज़ के बारे में बात करेंगे। तो चलिए आज की क्लास शुरू करते हैं। तो हमेशा की तरह क्लास शुरू करने से पहले आपसे एक रिक्वेस्ट कि अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और इस वीडियो को देखने से पहले आप पुरानी वीडियोस को देखिएगा, क्योंकि हर एक क्लास एक दूसरे से जुड़ी हुई है और जब तक आप पिछली वीडियोस को अच्छे से समझेंगे नहीं तो आगे की वीडियो शायद आपको समझने में आसानी ना हो। तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप ज़रूर इसके पिछले वाली वीडियो ज़रूर देखिएगा। ओके, तो आज की क्लास शुरू करते हैं। तो आज हम लोग भाग 8 पढ़ने वाले हैं, जहाँ पर हम लोग बात करेंगे संघ शासित प्रदेश यानी कि यूनियन टेरिटरीज़ के बारे में। और यहाँ पर हम लोग समझने की कोशिश करेंगे कि संघ शासित प्रदेश का निर्माण कैसे होता है या इसका निर्माण किया जा सकता है या नहीं। इसके अलावा हम लोग बात करेंगे संघ शासित प्रदेश क्या है और संघ शासित प्रदेश कितने हैं, और इसके अलावा जो भी संवैधानिक प्रावधान है उन सब चीज़ों को भी हम लोग देखेंगे। तो सबसे पहली चीज़ हम लोग देख सकते हैं संघ शासित प्रदेशों की उत्पत्ति कैसे होती है या कहाँ से होनी शुरू हुई। तो ये कहना ज़्यादा अच्छा रहेगा कि कैसे इसकी उत्पत्ति हुई। तो सबसे पहले 1956 में राज्य पुनर्गठन अधिनियम पारित किया गया, यानी कि साल 1956 से पहले केंद्र शासित प्रदेशों और राज्यों के बारे में ऐसी व्यवस्था देखने को नहीं मिलती थी जैसे कि आज देखने को मिलती है। और 1956 में जब राज्य पुनर्गठन अधिनियम आया, उसके बाद से हमें जो आज के राज्य के स्वरूप देखने को मिलते हैं वो सारी चीज़ें जो हैं एक कानूनी रूप से शुरू हुई। ठीक है, तो 1956 में जब संसद ने एक कानून बनाया तो वहाँ पर उन्होंने राज्य को यानी कि देश में दो चीज़ें व्यवस्थित की, एक तो राज्य और एक केंद्र शासित प्रदेश। और राज्य क्या होता है, केंद्र शासित प्रदेश क्या होता है? तो राज्य जो होते हैं वो अपने कार्यों में यानी कि अधिकांश कार्यों में स्वतंत्र होते हैं, जबकि केंद्र शासित प्रदेश जो हैं वो अपने कार्यों में स्वतंत्र नहीं होते और उन पर केंद्र का नियंत्रण ज़्यादा होता है। ठीक है, तो हम लोगों ने देख लिया कि संघ शासित प्रदेश का निर्माण कैसे हुआ। इसके बाद संघ शासित प्रदेश, तो हमारे देश में टोटल आज की डेट पे 8 संघ शासित प्रदेश हैं, जिसमें पहला है जम्मू कश्मीर, दूसरा लद्दाख, तीसरा चंडीगढ़, चौथा दिल्ली, पांचवा पुडुचेरी, छठा दादर नगर हवेली और दमन दीव, सातवां है अंडमान निकोबार और 8वां है लक्षद्वीप। ओके, तो ये जो है हमारे देश में 8 केंद्र शासित प्रदेश यानी कि संघ शासित प्रदेश पाए जाते हैं, जिनमें से जो पहला और दूसरा है जम्मू कश्मीर, तो ये दोनों जो है 2019 से पहले ये दोनों एक हुआ करते थे, यानी कि इसको बोला जाता था जम्मू एंड कश्मीर। और साल 2019 में एक अधिनियम पारित किया गया जिसके अंतर्गत जो जम्मू कश्मीर को स्पेशल स्टेटस प्राप्त था उसको समाप्त कर दिया गया और इस राज्य को 2 संघ शासित प्रदेशों में बांट दिया गया। इसके बाद दादर और नगर हवेली, तो 2020 से पहले दादर नगर हवेली और दमन और दीव ये दोनों अलग अलग संघ शासित प्रदेश थे, लेकिन 26 जनवरी 2020 को इन दोनों को मर्ज कर दिया गया, इनका विलय करके एक कर दिया गया। अब देख लेते हैं संघ शासित प्रदेशों से संबंधित संवैधानिक प्रावधान क्या क्या हैं। तो सबसे पहले देख लेते हैं कि संघ शासित प्रदेश होते क्या हैं। संघ शासित प्रदेश, तो संघ शासित प्रदेश ऐसे राज्य होते हैं जहां पर उनको ज़्यादा स्वतंत्रता नहीं दी जाती, बल्कि वहां पर केंद्र का नियंत्रण ज़्यादा होता है। यानी कि जिस तरह से राज्य अपने कार्यों में स्वतंत्र होते हैं, संघ शासित प्रदेशों को उतनी स्वतंत्रता नहीं दी जाती और वहाँ पर जो भी प्रशासनिक और कार्यपालिका से संबंधित कार्य होते हैं वो ज़्यादातर केंद्र के हाथ में होते हैं। इसके बाद है जो संविधान में सबसे पहला प्रावधान है अनुच्छेद 239(1) और इसमें बताया गया है संघ शासित प्रदेशों में प्रशासन राष्ट्रपति द्वारा चलाया जाएगा। ठीक है, यानी कि इसमें ये स्पष्ट कर दिया गया कि जो संघ शासित प्रदेश होंगे वहाँ पर जो प्रशासन है वो राष्ट्रपति द्वारा चलाया जाएगा और राष्ट्रपति कहाँ पाया जाता है, केंद्र में। ठीक है, तो यहाँ पर जो है तो ये बता दिया गया कि जो संघ शासित प्रदेश है वहाँ का प्रशासन जो होगा केंद्र के द्वारा ही चलाया जाएगा। हालांकि संघ शासित प्रदेशों को भी कुछ सीमा तक स्वतंत्रता प्राप्त होती है। इसके बाद है अनुच्छेद 239(2) और इसमें बताया गया है संघ शासित प्रदेशों में प्रशासन संचालित करने हेतु राष्ट्रपति यूटीआई में यानी कि संघ शासित प्रदेशों में एक प्रशासक की नियुक्ति करता है। ठीक है, और ये प्रशासक कौन होता है, ये उपराज्यपाल हो सकता है। ठीक है, इसके बाद है 69वां संविधान संशोधन अधिनियम और इस अधिनियम के तहत 2 अनुच्छेद जोड़े गए संविधान में।
ये कौन से थे? अनुच्छेद 239A और अनुच्छेद 239B। और इन अनुच्छेदों में दिल्ली और पौंडीचेरी से संबंधित यानी कि वहाँ की विधानसभा से संबंधित कुछ प्रावधान किए गए हैं। अनुच्छेद 239(1) में क्या बताया गया है? पौंडीचेरी के लिए 30 सदस्यीय विधानसभा, ठीक है, यानी कि जो पौंडीचेरी है वहाँ पर 30 सदस्यीय विधानसभा का प्रावधान किया गया। कब? जब 69वां संविधान संशोधन किया गया। इसके बाद है अनुच्छेद 239B और यहाँ पर दिल्ली के लिए 70 सदस्यीय विधानसभा का प्रावधान किया गया। यानी कि 69वें संविधान संशोधन से पहले वहाँ पर यानी कि पौंडीचेरी और दिल्ली में विधानसभा नहीं थी, यानी कि पूरी तरह से केंद्र के नियंत्रण में थी। इसके बाद अनुच्छेद 240 और इसमें बताया गया है संघ शासित प्रदेशों में विधि निर्माण का अधिकार राष्ट्रपति को है। यानी कि जितने भी संघ शासित प्रदेश हैं वहाँ पर जो कानून निर्माण की शक्ति है वो राष्ट्रपति के पास है, यानी कि केंद्र के पास है। इसके बाद अनुच्छेद 241 और यहाँ पर बताया गया है प्रत्येक संघ शासित प्रदेश के लिए एक उच्च न्यायालय होगा, यानी कि हाई कोर्ट होगा। और अब यहाँ पर कौन से संघ शासित प्रदेश में कार्यपालिका क्या होगी और न्यायपालिका यानी कि हाई कोर्ट कौन सा लगता है उसके बारे में बात करने वाले हैं। सबसे पहले जम्मू और कश्मीर। तो यहाँ पर जो कार्यपालिका प्रमुख है वो है उपराज्यपाल, ठीक है। जैसा कि हम लोगों ने इससे पहले ही पढ़ा कि राष्ट्रपति कार्यपालिका प्रमुख एक प्रशासक नियुक्त करता है, तो यहाँ पर वो प्रशासक कौन है? उपराज्यपाल है। ओके, यानी कि जो प्रशासक है वो उपराज्यपाल होता है, या तो उसकी जगह पर राष्ट्रपति किसी नए व्यक्ति को प्रशासक के रूप में नियुक्त कर सकता है। और यहाँ पर जम्मू और कश्मीर में जो न्यायपालिका है वो जम्मू हाई कोर्ट है, यानी कि जम्मू कश्मीर उच्च न्यायालय। इसके बाद दूसरा है लद्दाख, और लद्दाख की जो कार्यपालिका प्रमुख है वो है उपराज्यपाल। और यहाँ पर जो दोनों उपराज्यपाल हैं वो सेम ही हैं, ठीक है, अभी की कंडीशन में। और यहाँ पर भी जम्मू कश्मीर उच्च न्यायालय लागू होता है, यानी कि जो न्यायिक क्षेत्र है वो जम्मू कश्मीर उच्च न्यायालय है। इसके बाद तीसरा है चंडीगढ़, और यहाँ पर कार्यपालिका प्रमुख जो है वो एक प्रशासक है, यानी कि यहाँ पर किसी उपराज्यपाल को कार्यपालिका प्रमुख नहीं बनाया गया है, बल्कि एक प्रशासक अलग से नियुक्त किया गया है। और इसका जो न्यायपालिका का क्षेत्र आता है वो पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय के अंतर्गत आता है। इसके बाद चौथा है दिल्ली, और दिल्ली में एक उपराज्यपाल कार्यपालिका प्रमुख है, और यहाँ पर जो है दिल्ली उच्च न्यायालय स्थित है। इसके बाद है पांचवा दादर नगर हवेली और दमन दीव। यहाँ पर भी एक प्रशासक कार्यपालिका प्रमुख के रूप में नियुक्त किया गया है, और ये इसका जो न्यायिक क्षेत्र आता है वो बॉम्बे उच्च न्यायालय आता है, यानी कि बॉम्बे हाई कोर्ट। इसके बाद है छठा, और छठे पे है पौंडीचेरी, या इसको आप पुडुचेरी भी बोल सकते हैं। और यहाँ पर जो कार्यपालिका प्रमुख है वो उपराज्यपाल है, और ये जो न्यायिक क्षेत्र है वो मद्रास हाई कोर्ट आता है इसके अंतर्गत। इसके बाद सातवां है लक्षद्वीप, और यहाँ पर है प्रशासक, यानी कि जो कार्यपालिका प्रमुख है वो एक प्रशासक को नियुक्त किया गया है। और जो यहाँ पर न्यायपालिका है वो केरल की, यानी कि कोच्चि उच्च न्यायालय के अंतर्गत आता है। इसके बाद है आठवां अंडमान और निकोबार, और यहाँ पर जो है प्रशासक के रूप में एक उपराज्यपाल को नियुक्त किया गया है। और अंडमान और निकोबार की अगर न्यायपालिका की बात करें तो यहाँ पर कलकत्ता न्यायालय जो है, यानी कि कलकत्ता उच्च न्यायालय जो है, इसके अंतर्गत अंडमान और निकोबार के जो न्यायिक मुद्दे होते हैं वो यहाँ से संपन्न किए जाते हैं। ओके, तो ये जो सारी चीज़ें थी ये हमारे यूनियन टेरिटरी यानी कि जो संघ शासित प्रदेश हैं उनसे संबंधित प्रावधान। तो जैसा कि इसके नाम में ही है संघ शासित प्रदेश, यानी कि ऐसे प्रदेश जिन पे शासन संघ द्वारा किया जाता है, ठीक है। तो इतना सा कॉमन सेंस आपको यूज करना है कि संघ शासित प्रदेश होते क्या हैं। आपसे मैक्सिमम लोगों को तो ये पता ही होगा कि संघ शासित प्रदेश क्या होते हैं, बट फिर भी जो लोग नए हैं उनको आइडिया नहीं है, उनके लिए बस इतना है कि संघ शासित प्रदेश वे प्रदेश हैं जहाँ पर ज़्यादातर शासन संघ के द्वारा किया जाता है, वो जो है संघ शासित प्रदेश कहलाते हैं। और मैंने आपको एग्जांपल दे ही दिया है, ये सारे एग्जांपल आपके पास रखे हुए हैं। जम्मू कश्मीर, लद्दाख, चंडीगढ़, दिल्ली, दादर नगर हवेली और दमन दीव, पुडुचेरी, लक्षद्वीप, अंडमान और निकोबार। तो ये जो 8 हैं ये संघ शासित प्रदेश हैं आज के टाइम पे हमारे भारत में, ठीक है। तो ये थे संघ शासित प्रदेश से संबंधित कुछ प्रावधान जिनके बारे में हम लोगों ने देखा, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी और आपको समझ में आया होगा, ठीक है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो आप एक लाइक कर सकते हैं, और अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर करिएगा। ओके, तो मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर।